अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब पिछली वीडियो में हमने बनाना सीखा था कि डिफरेंट जो हमारे पास समोसा फिलिंग हम कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं समोसा पट्टियाँ कि अगर आपके पास बाज़ार में अवेलेबल नहीं है या आप बाज़ार जा नहीं सकते, तो आप घर में उसको कैसे बना सकते हैं। घर में इंतहाई आसान तरीके से किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा समोसा पट्टियाँ बना सकें और ताकि आगे रमज़ान आ रहा है, आपने फ्रीज़ भी करना है समोसा, तो कैसे आसानी से आप बना सकें। तो इस वीडियो में हम जो है वो ये देखेंगे और 2 तरीके मैं यहाँ शेयर करूँगी। एक सिंपली जो आम रूटीन में घरों में बनाए जाते हैं और उनको बस तल लिया जाता है। लेकिन सेकंड ये है कि अगर हमने फ्रीज़ करने हैं या ज़्यादा मेहमानों को सर्व करना है एट अ टाइम, तो हम कैसे बनाएँ। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने मैदा ले लेना है, उसमें नमक ऐड करना है, उसमें हमने ऑयल ऐड करना है, फिर उसको हमने क्या करना है कि उसको हमने अच्छे तरीके से गूँध लेना है। ओके जनाब, गूँध लेने के बाद आपने क्या करना है, उसको 1 से 2 घंटे आपने उसको छोड़ देना है ताकि वो एक जगह पकड़ ले। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसकी रोटियाँ बना के उसको बेलना है। ये एक सिंपल मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ, जो रूटीन में यूज़ किया जाता है घरों में कि एक उसके पेड़े बना के उसको इस तरह से बेल के फिर उसको एक सिंपल शेप दी जाती है, जिस तरह की आलू के समोसे को दी जाती है। आलू का समोसा अगर आप बाज़ार से भी लें तो वो बड़ा समोसा, उसको इसी तरीके से बनाया जाता है कि उसको इस तरह से शेप दी जाती है। शेप देने के लिए फिर डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस तरह से अपने हाथ में उठाकर उसको आपने इस तरह से रोल कर लिया और फिर उसमें आपने फिलिंग कर ली। फिलिंग करने के बाद आपने क्या किया कि उसके एजेस को पानी के साथ हमने उसको क्या किया कि उसको बंद कर दिया और कोशिश करें कि इसके सारे एजेस को आप बंद कर दें सही तरह से ताकि वो खुले नहीं फ्राई करने के दौरान। और दूसरा, अगर आपको वो मुश्किल लगता है उस तरह से उठा के और उसको क्लोज़ करना, तो ये तरीका है समोसा बनाने का। और इसमें भी आपने फिर क्या करना है कि आपने इसके सारे जितने भी कोने हैं उनको आपने पानी के साथ बंद कर लेना है। लेकिन इससे इतनी अच्छी शेप नहीं आएगी जितनी आपके पास उस तरह से आएगी जब आप उसको हाथ में उठा के दूसरी तरह से बनाएंगे। बाज़ार में जो मोस्टली मिलते हैं वो इसी तरह के आपको शेप में मिलते हैं, जो आलू समोसा आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको एक और। इस तरह से आपने उसको रोल करके उसमें आपने फिलिंग कर देनी है, फिर उसको आपने बाद में बंद कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा मेन पार्ट शुरू हो जाता है कि हमने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फिलिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा पट्टियाँ कैसे बनानी है, समोसा पट्टी कैसे बनानी है और सेम जो जैसी आपको बाज़ार में मिलती है वो जो उसका टेक्सचर होगा वो वही हो। तो आपने क्या करना है कि एट अ टाइम आपने 4 पेड़े ले लेने हैं और कोशिश करें कि वो सारे एक इक्वल साइज़ के हों और इस तरह से आपने उसके ऊपर ऑयल लगाकर और एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। और फिर उसके बाद हमने जिस तरह अपने घरों में नॉर्मली एक रोटी बेलते हैं, उसी तरह हमने इसको एक तरीके से उसको बेल लेना है। और हमने ऑयल इस तरह से लगाना है कि हमारे मतलब इतनी क्वांटिटी में लगाना है कि जो हमारे पास ये डिफरेंट पेड़े थे वो जुड़े नहीं आपस में। वैसे भी ऑयल लगाते हैं तो वो आपने पराठा बनाते हुए भी देखा है कि वो जुड़ता नहीं है आपस में। सो इस तरह से आपने करना है और आपने तवा गरम कर लेने के बाद आपने उसके ऊपर इसको डालना है और आपने इसको पकाना नहीं है, आपने जस्ट इसको सेंकना है। और उसके बाद आपने इसको लाइक बस दोनों तरफ से आपने इसको कर लेना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि कोई भी आपके पास इसका हिस्सा जो है वो कच्चा ना रहे, यानी कि आपको जिस तरह होता है ना कच्चा आटा या कच्चा मैदा वो नज़र ना आ रहा हो, दोनों जो तरफ है थोड़ी हार्ड हो गई हो, तो जो उसका अंदर का हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली जो है वो हार्ड हो चुका होता है। सो यहाँ पर जिस तरह पराठा की लेयर बनती है उस तरह यहाँ पर लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, आपको खुद भी नज़र आएंगी अपनी जो भी आप बनाएंगे इसमें, तो आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी जिस तरह आपको लच्छा पराठा में आती हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको उतारना है, इसको थोड़ा सा तकरीबन 2-3 मिनट रखना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने इसको क्या करना है कि काट लेना है। देखें यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही हैं, इसकी डिफरेंट लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अब क्रॉस में काट लेना है। तो आप आराम से कौन से इसको काटें, कोई इसमें जल्दी ना करें। और ये है कि जैसे ही आप काटना शुरू करेंगे तो इसकी जो इंटरनल लेयर्स हैं वो खुद ब खुद भी अलग होना शुरू हो जाएंगी। बस आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है कि आप आराम से उनको अलग करते जाएँ, कोई जल्दी ना करें, बस आराम-आराम से आपने उनको अलग करते जाना है और वो प्रॉपर्ली एक शेप में आती जाएंगी। और ये इसका बहुत ही फ़ायदा है। फ़ायदा ये है
कि ये जो है ऑलरेडी ये थोड़ी-सी हार्ड हो चुकी होती हैं, तो उसमें ये होता है कि जब आप उनको फ्रीज़ करते हैं, जब आपको फ्रीज़िंग बैग में डालते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको उसमें बीच में एक्स्ट्रा मैदा नहीं डालना पड़ता या उसको ये चिपकने का आपको वो डर नहीं होता कि यार ये एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँगी। तो चलें जी, ये आप देखें कि हमने इनको अलग-अलग कर लिया और जब हम इनको अलग कर रहे हैं, तो हम थोड़ी देर उनको अलग-अलग रख रहे हैं कि उनमें जो आपस में जो बीच में उनकी कोई भी थोड़ी-सी नमी है या कुछ भी तो वो थोड़ा-सा ख़त्म हो जाए, फिर थोड़े से यानी कि ड्राई हो जाए। तो उसके बाद हमने इनको सबको इस तरह से अलग करते जाना है। देखिए कितनी आसानी से वो अलग हो रही हैं और टूट भी नहीं रही हैं। तो इसका एक यही है कि अगर आपने इस तरह से बनाने हैं तो आप फिर ऑयल ज़रा बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना लेकिन इतना कम भी नहीं लगाना कि वो बस आपस में ही जुड़ जाए। सो ये आपने फिर इनको इस तरह से अरेंज करके रख देना है क्योंकि इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने फिलिंग करनी है। तो इस तरह से आपने इनको रख देना है। ये आपके पास प्रॉपर शेप में आपके पास ये आ गई है लाइक ट्रायंगल शेप, नॉट एग्जैक्ट ट्रायंगल बट ट्रायंगल शेप। तो आपने जनाब इस तरह से कर लिया है सबको। अच्छा, दूसरा मसला ये आता है कि क्योंकि पेड़े एक जैसे नहीं बनाए जा सकते तो कुछ जो है किसी रोटी के अगर एजेस बहुत ज़्यादा मोटे रह जाते हैं तो आप छुरी से उसको उसकी गोलाई को काट भी सकते हैं, वो इशू नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आपके पास अगर इक्वल स्लाइटली इक्वल भी हुए तो क्या होगा कि वो अच्छे से आपके पास बन जाएंगे, इतना मसला नहीं होगा। तो अब आपने इसको शेप देना शुरू करना है। तो देखिए जहाँ से गोल वाला हिस्सा है, रोटी का जो बैरूनी हिस्सा होता है वहाँ से आपने उसको बंद करना शुरू करना है और इस तरह से आपके पास फ़ौरन एक वो आ जाती है, इसकी शेप आ जाती है। और इसको आपने बंद कैसे करना है या आपने बाइंड कैसे करना है वो आपने मैदा ले लेना है, उसमें आपने पानी डाल लेना है, एक थिन सा पेस्ट बना लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको आपने जोड़ लेना है, इसके सारे एजेस को आपने बंद कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे कि सारे एजेस को आपने बंद करके और इस पेस्ट के साथ आपने उनको सही तरह से बंद कर लेना है। और इसका ये है कि हमें बार-बार बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक दफ़ा हमने बेल लिया, हमारे पास पट्टियाँ बन गईं, तो बस एक ही डायरेक्शन में हमारे पास काम हम कर रहे होते हैं कि जनाब चलें अब आप हमने क्या करना है, फिलिंग करनी है, सबको फिल करके रखते जाना है। नॉर्मली जो दूसरा तरीका होता है उसमें आप क्या करते हैं कि आपने अगर ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आपने ज़्यादा देर के लिए उनको नहीं रख सकते क्योंकि उनके जुड़ने का भी ख़तरा होता है। तो मार्केट में तो ये होता है कि वो बनते जाते हैं ना, तो फिर वो तरीका तो चलता है। तो यहाँ पर वो केस नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे अब दूसरा फ़ायदा इस डो का ये है कि मैंने इस डो में यहाँ पर ज़ीरा नहीं ऐड किया हुआ। आपने देखा होगा कि मोस्टली ज़ीरा होता है, जो भी हमारी समोसा की जो घरों में बनाए जाते हैं डो उसमें होता है, मैंने नहीं डाला हुआ। तो इसमें अगर आपके पास कोई मीठी फिलिंग है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपने बनाई हुई है, कोई भी आपने चीज़ ऐड किया हुआ है, तो आप फिर इस तरह की जो आपके पास समोसा पट्टी होगी उसमें आप बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ उसको बना सकते हैं कि एक उसका नमकीन मीठा टेस्ट आएगा, तो वो बड़े एक अच्छा आपको देता है, फ्लेवर देता है। सो अब देखिए ये इसका एक इंटरनल जो पट्टी है और वो बहुत ही पतली बनी हुई है और लेकिन ये है कि ये जब फ्राई होगी तो ये एक प्रॉपर आपको एक क्रंची सा, क्रिस्पी सा एक टेस्ट देगी और उसी की तरह मज़ा आएगा। आपको डिफरेंट जो ब्रांड्स में आपको मिल रहे होते हैं समोसे, वो भी तकरीबन इसी साइज़ के होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। तो इसी तरह से आपने इनको बनाते जाना है और आलू के भी समोसे जो है मैं आगे बताऊँगी कि आलू की जो फिलिंग वो भी आप इसमें कर सकते हैं। यूजुअली दूसरी तरह से हम उसकी आलू की फिलिंग करते हैं बट इस तरह से भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप देखें तो आजकल तो खैर जितने भी मिल रहे हैं फ्रोज़न, जितने भी आपके पास समोसा मिल रहे हैं वो इसी तरह से मिल रहे हैं, इसी साइज़ में मिल रहे हैं और इसी तरह से मिल रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, आलू का बना लेना है। आलू का बनाने के लिए भी हमने क्या किया है कि इस तरह इसको रोल कर लिया है, बंद कर लिया है और अब हम इसमें आलू की फिलिंग करके हमने इसकी तीनों साइडों को क्लोज़ कर देना है और ये यकीन रखना है कि हमारे पास सारी की सारी इसकी साइड्स जो हैं वो बंद हो गई हों। इस तरह से सारे एजेस को क्लोज़ कर लें और ये थिन पेस्ट आप लगाते जाएँ। अगर कोई साइड खुली हुई हो तो आपके पास पेस्ट मौजूद है, आप उसको वहाँ लगा के उसको बंद कर सकते हैं।
और ये बिल्कुल ज़हन में मत रखिएगा कि ये हम आटा लगा रहे हैं, मैदा लगा रहे हैं, तो ये कच्चा रह जाएगा, ये कच्चा नहीं रहेगा, ये प्रॉपरली फ्राई हो जाएगा। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में ना रखें कि अगर इंटरनली आप ये इसका वो यूज़ कर रहे हैं तो कहीं कच्चा तो नहीं रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छे से वो फ्राई हो जाएगा। और ये देखिए हमारे पास एक प्रॉपर शेप में हमने इनको बना लिया है। मैं आपको यहाँ पर फ्राई करके भी दिखा देती हूँ कि फ्राई करने के बाद उनका क्या कलर आता है। और उसके बाद ये है कि ऑलरेडी मैंने अपने घर में फ्रीज़ कर लिए हुए हैं, अपने रमज़ान की तैयारी कर ली हुई है कि मेरी कुछ इफ्तारियाँ बड़े अच्छे से गुज़र जाएँ। और मुख्तलिफ़ मैंने फिलिंग करके उनमें रखी हुई हैं। आप भी रखें, आप को भी बहुत आसानी होगी। सो यहाँ पर ये देखिए मैं साथ-साथ मैंने कुछ फ्राई किए हैं और जिनका जो है आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि उनका कितना प्यारा कलर आया हुआ है। जिस तरह आपके पास बाज़ार के समोसे आप लेकर आते हैं, सेम उसी तरह के बने हैं और इंतहाई लज़ीज़ भी बने हैं। आप मीठी फिलिंग भी ऐड कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी उनमें कोई ना कोई इस तरह की फिलिंग्स हम बनाएँ और आपके साथ शेयर करें। शुक्रिया।